हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राव जी गुरुजी में आपका स्वागत है। आज की मेरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th के थर्ड चैप्टर की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है विषाणु एवं वायराइड्स। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको दिया है सूक्ष्म जैविकी के पिता कहलाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जैविकी के पिता जो होते हैं वो लुई पाश्चर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेजेज तथा अन्य वायरसों के संयोजन में होती है। मतलब बैक्टीरियोफेजेज और अन्य वायरसों के संयोजन में होती है, इसमें कौन सा मेन पार्ट होता है, मुख्य क्या होते हैं उनमें। तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों का जो संयोजन होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के लिए औजारों को उबालना क्यों आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है जब उसको उबाल दिया जाता है, बॉइलिंग कर दी जाती है, तो इससे ये होता है कि उसके अंदर उपस्थित जीवाणु जो होते हैं अच्छी तरह से नष्ट हो जाते हैं ताकि वो फिर से यूज करने लायक हो जाए। तो यही दिया है कि ऑपरेशन के स्थान पर उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस हम बता सकते हैं कि जो भी कुछ प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो अक्सर जो बीमारियां होती हैं, तो पादप वाले बीमारियों में आरएनए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो वायरस काम करता है उस वायरस के अंदर आरएनए पाया जाएगा। और अगर जंतुओं के अंदर कोई रोग पाया जाता है तो और अगर उस रोग में कोई वायरस इन्वॉल्व है तो निश्चित है उस वायरस के अंदर डीएनए होगा। फिलहाल कुछ एक्सेप्शनल भी आते हैं, जिसमें अगर आपका इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए होता है, जो एक एक्सेप्शनल केस है। नोट कर लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा इसको। फिर बात करते हैं वायरसों के प्रोटीन खोल को कहते हैं। तो वायरसों के प्रोटीन खोल को हम कैप्सिड कहते हैं। फिर है यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरॉन बन रहा है तो उसमें किस रोग से संक्रमित होने की संभावना है। तो इंटरफेरॉन्स अगर बनते हैं तो ये खसरा रोग का लक्षण हो सकता है। अगला कह रहा वायरसों के बारे में कौन सी बात सही है। पहली बात तो ये है कि वायरसों के अंदर डीएनए या आरएनए होता है। दूसरी बात, ये जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरफेरॉन होती है। तो हम बता सकते हैं इंटरफेरॉन वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है, एक प्रकार का इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है वायरसों को हम सजीवों की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि सजीव कोशिका में पहुंचने पर इनमें गुणन हो जाता है। जो यही बताया आपको कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। तो जैसे ही ये सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तैसे ही अपनी कोशिकाओं का दुगुणन करने लगता है, यानी अपनी रिप्रोडक्शन कार्य चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से ही व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है इसी क्रम में, वायरस बने होते हैं। अब यही बात फिर आ गया कि वायरसों में बारे में कौन सी बात सही है। आप पिछले क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब यही बात यहाँ पे है, वायरस बने होते तो वायरस आरएनए अथवा डीएनए या प्रोटीन के बने होंगे, निश्चित है। कह रहा अलर्क रोग यानी हाइड्रोफोबिया किससे होता है। तो अलर्क रोग जो होता है हाइड्रोफोबिया एक प्रकार का वायरस से होता है, वायरस जनित रोग है ये। और इसमें बहुत ही मतलब ये घातक बीमारी मानी जाती है। इस प्रकार के पेशेंट को मतलब बचना नामुमकिन हो जाता है अगर इसका समय से इलाज ना हो। अब बात करते हैं वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ होता है तो आरएनए अथवा डीएनए होगा। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस यानी एचआईवी में प्रोटीन होल होता है और आनुवांशिक पदार्थ होता है तो आरएनए का इसका इकहरा सूत्र होता है। जो एचआईवी वायरस होता है उसका आरएनए का इकहरा सूत्र पाया जाता है इसमें। फिर कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज करता है तो ट्वार्ट एवं डी हेरिल बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज करता है, ट्वार्ट एवं डी हेरिल है। और वायरस को सबसे पहले रवों पृथक करने वाले वैज्ञानिक कौन है, स्टैनले मिलर हैं। इन्होंने सबसे पहले वायरसों को रवे के रूप में रखा था, चूर्ण के रूप में बना करके। अलर्क रोग तथा यानी एआईडीएस के वायरसों में तो आप देख चुके हैं। अलग रोग तथा एड्स के वायरसों में होता है तो इकहरा आरएनए इसमें भी पाया जाएगा। कह रहा बैक्टीरियोफेज होता है एक जीवाणु का परजीवी वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। फिर है कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा या पीत ज्वर या चेचक ये सभी वायरस के द्वारा होते हैं। पूंछ युक्त बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं। तो जीवाणु की सतह पर गतिशील होते हैं।
आंसर इसका है जीवाणु की सतह पर गतिशील होता है। भाई पूछ युक्त है तो गतिशील होंगे ही। इंटरफेरॉन क्या होता है? यह एक प्रति वायरस प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन, जो हमको वायरसों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अब अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कौन सी जोड़ी के दोनों रोग विषाणुओं के आक्रमण से होते हैं। तो आप जानते हैं कि खसरा और रेबीज दोनों विषाणुओं से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के मोज़ेक रोग के वायरस के जीन्स होते हैं। तो तंबाकू के मोज़ेक रोग के वायरस के जीन्स होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि तंबाकू के जो मोज़ेक रोग होता है, जिसको TMV कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, उस वायरस के द्वारा तंबाकू में जो होती है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा ये तंबाकू में एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं चितेरी रोग। ये जो होता है वो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की वजह से होता है। यानी इसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिले होते हैं जिसकी वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर कह रहा वायरस से संक्रमित कोशिका किस प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करने लगती है। तो ये किसकी वजह से? इंटरफेरॉन की वजह से। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करने लगती हैं? किसकी संक्रमणित हो? तो हम बता सकते हैं ये इंटरफेरॉन के संक्रमण से ये ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करने लगती है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। किसी माध्यम से अगर हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए पश्चरीकृत करते हैं या उसको चूड़ के रूप में रखते हैं या उसको जलाते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया जो भी होती है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगला, उपापचयी एंजाइम नहीं होते हैं। तो वायरस जो होता है उपापचयी एंजाइम्स नहीं होते हैं, वायरस में उपापचयी एंजाइम नहीं होते। चलो अगला है, वायरस के लिए कौन सी बात गलत है। पहली बात, ये गर्म वातावरण में क्या होता है? ये गर्म वातावरण में शक्कर के पतले घोल में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि मीठा चीज़ जो भी होता है वायरस या जीवाणुओं को वृद्धि करने का बहुत एक माध्यम होता है। फिर कह रहा है TMV है एक, तो अभी अब आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके, TMV एक प्रकार का वायरस है जो तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है। TMV का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला है, वायरसों का एक विशिष्ट लक्षण है, तो इनमें कोशिकीय अंगक नहीं होते, पहली बात। अगला है, वायरसों के लिए कौन सी बात सही है? ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणन करते हैं। सो थैंक फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फ्रेंड्स।